हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम गेस क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला पिछले वाले वीडियो में 10 क्वेश्चन बनाए थे। आज 10 क्वेश्चन के बाद आपको हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर ये क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक दिया हुआ है, इसे आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर से क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। 2 नंबर में इस टाइप का भी क्वेश्चन हमको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, DC बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां लिखेंगे dy बाई डी एक्स और cos ये पूरा x है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का काम करेगा। तो d cos लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई d लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स को dx के रिस्पेक्ट में। अब यहां cos x का डिफरेंशिएशन पता है, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और यहाँ u प्लस भी अप्लाई होगा और cos log x का हमको पता है कि 1 बाई एक्स और e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स। तो हमारा फाइनल निकल गया dy बाई dx। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कि ये फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना था, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये cos इसके बाद ये थीटा है तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, cos x होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। तो अब ये पूरे थीटा है तो पहले इसके रिस्पेक्ट में, इसके बाद इसको dx के रिस्पेक्ट में u प्लस भी पर log x का डिफरेंशिएशन पता है कि हमको होता है 1 बाई एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारा चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको आ गया समझ में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, यहाँ पे प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये करना है। तो हमारे पास ये y का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और हमको प्रूफ करके दिखाना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब हमको ये चीज को लाना है। तो सबसे पहले देखिए, ये d2y कहने का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, y डबल डैश। तो सबसे पहले एक बार इसको सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, इसके बाद फिर जो आएगा उसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे और इसके बाद इस फॉर्म पे रखेंगे। ऐड करने के बाद हमको आना चाहिए 0। चलिए चलते हैं फ्रॉम गिवन y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -5 cos x का होता है माइनस साइन x, तो हम माइनस यहाँ लिख दिए, माइनस 3 sin x का होता है cos x। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। लेकिन एक बार और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 cos x, और यहाँ से आ जाएगा 3 cos का होता है माइनस साइन x, तो माइनस से माइनस ही प्लस हो जाएगा, ये आ गया। अब हमको प्रूफ करना है तो चलेंगे, अगर हम LHS टर्म को लेके तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू -5
cos x प्लस 3 sin x और y का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, इसको लिखते हैं 5 cos x माइनस 3 sin x। तो ये आपस में देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद हमको क्या मिल गया 0, ये RHS टर्म हो गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, या आप डायरेक्टली टर्म को चलिएगा 0 आ गया तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। हम यहाँ से LHS टर्म को लेकर स्टार्ट किए, d2y/dx² हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे इसको अगर ये नहीं करना चाहते हैं आप, जैसे ही यहाँ माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये टर्म मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर y कर सकते हैं। जैसे इसको छोड़ देते हैं, यहीं से सिखाते हैं। हम क्या किए यहाँ पे कि माइनस कॉमन ले लिए, जब माइनस आप कॉमन लीजिएगा तो आएगा 5 cos x माइनस 3 sin x, ये टर्म मिला। अब इतना इज इक्वल टू गिवन है y, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस y। जब ये टर्म हम इधर ले आएंगे तो टर्म मिलेगा d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, जो कि ये लाना था, तो यहाँ से भी प्रूव्ड हो गया। तो आप जो है इस तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से भी। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एकदम शॉर्ट ही बनाएंगे। क्लियर? तो ये हम 2 क्वेश्चन करा दिए, आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस 2t, फाइंड dy/dx। पैरामीटर का क्वेश्चन है, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू साइन टी दे रखा है, y इज इक्वल टू कॉस 2t दे रखा है। तो अब यहाँ पे हम dx बाई किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये cos t। ठीक है, उसी तरह से dy को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो cos का होता है कितना माइनस साइन 2t, और 2t का हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा t का डिफ्रेंशिएशन। अब हमको dy/dx निकालना है, निकालना क्या है dy/dx। तो dy/dx को हम लिख सकते हैं dy/dt बाई dx/dt। अब यहाँ से dy/dt का वैल्यू माइनस साइन 2t मल्टीप्लाई 2 बाई कॉस, यहाँ dx/dt का वैल्यू क्या रखेंगे cos t। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t मल्टीप्लाई कॉस t, और यहाँ पे नीचे दे रखा है cos t। अब cos t कैंसिल, तो फाइनल हमारा आ गया -4 साइन t, -4 साइन t। ये किसका वैल्यू आया dy/dx का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin 2x dx। जिस टाइप का आपका क्वेश्चन आ रहा है हम उसी टाइप का क्वेश्चन पर हम लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 से π/4 लिमिट लगा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है sin 2t dx, sin 2x dx है सॉरी। तो हमको यहाँ पर क्या है कि ये जो फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dx है तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन लिखना चाहें तो माइनस कॉस 2x, x का कोफिशिएंट बाई 2, और यहाँ पे हमारा लिमिट अप्लाई हो जाएगा 0 से π/4।
क्योंकि जीरो से अगर ए टर्म है तो x माइनस ए के भी फॉर्म पे हम फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये सिंपल था तो इसका पता था कि इंटीग्रेशन हमारा ये होता है। अब अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस तो ये मेरा बना हुआ है। अब यहाँ से x की जगह पर π/4, तो cos 2 मल्टीप्लाई π/4/2 माइनस cos 2 मल्टीप्लाई 0/2। अब कंडीशन क्या है कि माइनस तो मेरा है, यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा, cos π/2 माइनस साइन 0, क्योंकि इसमें करेंगे तो साइन 0, तो ये 0 क्या 0 डिग्री आ गया, क्योंकि कॉस के साथ अगर यहाँ कुछ है तो वो डिग्री में होता है हमारा, ठीक है, और थीटा में होता है। तो कॉस 0 का वैल्यू पता है हमको, कॉस यहाँ 0/2 माइनस यहाँ कॉस π/2 का मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 का वैल्यू हमारा होता है 0/2 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1/2। सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस ऑफ मल्टीप्लाई माइनस 1/2, ठीक है। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, 15 नंबर। तो 0 से 2/3 उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर भी, dx 4 + 9x²। हमको पता है कि जब फॉर्म हमारा 1/a² + x² का फॉर्म होता है, 1/a² + x² का फॉर्म होता है, तो फार्मूला हमारा 1/a tan 1 x/a + c dx। लेकिन यहाँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंडीशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे हमको ये देखना है। अब यहाँ देखिए, पहले इसका इंटीग्रेशन, तो 0 से 2/3 dx/2 का स्क्वायर + 3x का होल स्क्वायर। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a मतलब कि यहाँ वाला तो 1/2 tan 1 x का मतलब कि 3x/2। और यहाँ पे क्या है कि x में यहाँ देखिए सिर्फ x ही नहीं है, x के साथ 3 है, तो /3 लिखाएगा, मतलब /3 का मतलब 1/3। 0 से 2/3 आ गया क्या 1/6 tan 1। अब लिमिट पुट होगा अपर, तो 3 × 2/3/2, थीटा के साथ ही /2 है, ठीक है, और माइनस tan 1 3 × 0/2। कंडीशन को हम लोग देखेंगे तो 1/6 tan 1, इससे ही कट गया 2 से 2, तो tan 1 यहाँ क्या आ गया 1, ठीक है, tan 1 1। अब tan 1 में हम वैल्यू सर्च करेंगे कि tan 1 का वैल्यू हमारा होता क्या है, ठीक है, माइनस ये कितना आ गया, क्योंकि ये डिग्री है तो रेडियन में इसको हम लिखेंगे, वो ये tan 1 का वैल्यू हमारा क्या होगा, tan 1 ये 0 बाई नंबर, तो tan 1 ये क्या आ गया 0, ठीक है। अब ये tan 1 0 का मतलब 0। अब क्या है 1/6 मल्टीप्लाई tan 1 के लिए π/4 यूज करेंगे, ये तो 0 हमारा हो गया, ठीक है, tan 0 पे 0। अब यहाँ पे क्या आया π/24, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसलिए इसको आराम से धीरे धीरे कर लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फॉर्म को। यहाँ पे क्या दे रखा है,
2 से 3 हमारा लिमिट है 1/x² माइनस 1 dx। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx सिखाए थे और एक सिखाए थे 1/x² माइनस a² dx। 1/2a log a प्लस x और a माइनस x प्लस c। इसका हम लोग सीखे थे 1/2a log x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो इसी तरह से इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2a। a के मतलब कि यहाँ पर तो सिर्फ 1 है तो सिर्फ 2 ही हो जाएगा, log x माइनस 1/x प्लस 1 का मॉड। अब यहाँ पे हमारा लिमिट लगेगा 2 to 3, तो पहले अपर लिमिट तो 1/2 log अपर का होने का मतलब कि जो बड़ा है 3 पुट करेंगे x के जगह पर, तो 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1 माइनस फार्मूला होता है log 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 log 3 में से 1 गया 2/4 माइनस log घट गया 1/3। अभी कट गया 2 बार में, तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया 1/2 log a माइनस b रहता है तो a/b पर लिख देते हैं, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 1/2 log 3/2। ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 3/2 आ गया। ये हमारा रिजल्ट हो गया। एक और क्वेश्चन 17 नंबर, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी इवैल्यूएट करना है। ये दिया हुआ है 2 से 3 ही लिमिट और x/1 प्लस x² dx। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे 2 से 3। अब यहाँ पे देखो कि सर अभी तो ये इंटीग्रेशन इसका निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और जब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तब फॉर्म अगर z या t पर हुआ तो फिर हमको लिमिट को भी z या t पर पुट करना होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन है 2 से अगर मल्टीप्लाई करके 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, और 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट है 2 से लेकर 3। अब क्या आ गया 2x 1 प्लस x² dx। हम लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस x², तो dz इज इक्वल टू 2x हो जाएगा dx, क्योंकि जब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 1 का 0 x² का होता है 2x और dz बाई dx तो मल्टीप्लाई होगा dx। अब यहाँ 2x dx का वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन पे, तब हम क्या लिखेंगे 1/2 तो मेरा रहेगा। ठीक है, और इसके बाद 2x dx के लिए यूज करेंगे dz बाई, इतना पूरे के लिए माने हैं z तो z। अब लिमिट 2 से 3 ही नहीं होगा क्योंकि अब इसमें वैल्यू पुट होगा, अब z पर लिमिट होगा। अगर x के जगह पर 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 अब 1 5, मतलब यहाँ पे होगा 5। अगर 3 पुट करते हैं तो 3 तरीका 9 अब 1 10, तो 5 से लेकर 10 लिमिट चलेगा अब हमारा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे ये वैल्यू को पुट करके z का वैल्यू निकालते हैं। अब क्या है 1/2 1/z का इंटीग्रेशन पढ़े हैं log mod z, और 5 से 10 लिमिट रखेंगे 1/2 log एक बार 10 माइनस एक बार log 5। अब आपको पता है कि जब 1/2 log a माइनस b log a बाई b होता है तो log 10/5 करेंगे तो आ जाएगा 2, तो फाइनल आंसर हो गया 1/2 log 2। ये हमारा क्या हो गया
आंसर 1/2 log 2। आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लीजिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। dy/dx y = 1 वेयर y = -1 नहीं है -1। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम काम करेंगे। dy/dx + y = 1। ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा काम क्या होता है कि जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन दे तो काम हमारा वेरिएबल सेपरेबल पे होता है। वेरिएबल सेपरेबल का अर्थ होता क्या है कि x को x के जगह पे, y को y के जगह पे। तो अब यहाँ पे हम जो काम करेंगे देख लीजिए क्या हमारा अप्लाई होगा। dy/dx = 1 - y, ये पूरे y में है तो ये y के साथ आएगा। तो 1 - y dy = dx। x को एक जगह, y वाला टर्म को एक जगह है, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 - y dy = dx। कभी भी +c लिखेंगे x के साथ। ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ 1/y का तो पता है कि log mod 1 - y लिखाना है। ठीक है, टू द बेस e रहेगा और dx के लिए हम x यूज करते हैं। dx के लिए x + c। अब हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं कि e⁻x + c आराम से लिख सकते हैं i = 1 - y, क्योंकि log का डेफिनेशन होता है कि अगर (1n = x है तो log x टू द बेस a = n होगा। ठीक है। तो हम इस तरह से इसको लिख लिए, इस तरह से भी लिखेंगे e⁻x + e⁻c = 1 - y। अब ये क्या है कि कांस्टेंट है तो इसको हम a भी लिख लेंगे, a × e⁻x = 1 - y। हम यहाँ y = लिख सकते हैं 1 - a × e⁻x। ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन। y = निकाल दिए। तो ये इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = sin 1x। अब हमको यहाँ पर दे रखा है dy/dx = sin 1x। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फाइंड करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए काम वही होगा। dy/dx = लिखा है sin 1x। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि x वाला को एक जगह करना है तो बहुत सिंपल है। यहाँ लिख देंगे dy, यहाँ लिख देंगे sin 1x dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, ये तो सिंपली dy का y हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है। sin 1x dx का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब sin 1x के लिए तो हमको अब आइलेट का फार्मूला 1 × करके लिखना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो फार्मूला, यहाँ ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ये अप्लाई हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ u × v dx क्या होता है कि हम यूज करते हैं ILATE। इसमें जो पहले आता है उसको u मान लेते हैं। जैसे यहीं पे क्वेश्चन पे बात करें तो देखिए I का मतलब होता है इन्वर्स, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। कहने का मतलब है कि I माने इन्वर्स sin 1x cos 1x, L का मतलब कि log से हो log x log y, A का मतलब x y z से रिलेटेड हो x² 2x 3x, और T का मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ओनली sin cos tan cot sec cosec, और E का मतलब e⁻x e⁻2x e⁻3x। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे।
तो हम यहाँ पर देखें 1, अब कहो कि सर 1 तो एग्जाम्पल में बोले नहीं, तो 1 का मतलब कि आपका अलजेब्रिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इनवर्स वाला लेंगे, जैसे साइन इनवर्स x, तो u हो गया। तो अब यहाँ पे जिसको फर्स्ट u लेट करेंगे, तो जिसको u लेट किए वो हो जाएगा कांस्टेंट, और v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस जिसको कांस्टेंट किए उसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और पुनः v का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, फिर क्या कर देंगे होल का इंटीग्रेशन, पूरे टर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूला को हेल्प लेके यहाँ से हम काम शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x को u लेट कर लेंगे, और ये dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस x² और पुनः इंटीग्रेशन करते हैं तो इनटू क्या हो जाएगा x, और होल का इंटीग्रेशन फार्मूला को याद कीजिए उसको, है ना, जिसको u माने डिफ्रेंसिएशन कीजिए इनटू ये। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हमारा अप्लाई होगा, अब यहाँ पे देखिए कि हमको अब इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। तो देखिए y = साइन इनवर्स x, मतलब x साइन इनवर्स x माइनस, अब यहाँ से x/1 माइनस x² है, तो x/1 माइनस x² है, तो अब हमारा कंडीशन क्या होगा, तो बस बात फिर वही इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा, हम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, तो 1/2 बाहर, यहाँ क्या आ जाएगा 2x और √1 माइनस x² dx। अब यहाँ पे देखिए y = x साइन इनवर्स x माइनस 1/2, अगर हम इसको z मानते हैं तो डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, सिर्फ 1 माइनस x² को z मानेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन सर आएगा -2x, क्या आएगा -2x, यहाँ पर दिया हुआ है +2x, तो टर्म तो माइनस बन जाएगा तुरंत, है ना, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो टर्म को तुरंत हम माइनस बना लेंगे। तो अब यहाँ -2x आएगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, तो चलिए भाई ये हो गया सर प्लस 2x dx के लिए हम यूज कर लिए यहाँ पे dz और √z। अब बहुत सिंपल हो गया, y = आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, +1/2 और 1/√z का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो z के पावर 1/2 तो लिखा ही जा सकता है, लेकिन माइनस में होगा, तो यहाँ से 1 जोड़ेंगे और उतना ही से डिवाइड करेंगे। कंडीशन हुआ z के पावर 1/2, क्या मिला हमको z के पावर 1/2 और बाई यहाँ क्या होगा 1/2, मतलब कि 2 × z के पावर माने 2√x, उसको क्या लिखेंगे 2√x, तो फाइनल इसका हमारा क्या आ जाएगा 2√z, और z = माने हैं 1 माइनस x², हम लिख देंगे 1 माइनस x², 2 से 2 कैंसिल यहाँ हो गया। आप इसको खुद से बनाइएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में बना दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन का कंडीशन को लगाए हैं, तो आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन यूज हम इतना टर्म को ही z माने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y = x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस x², यही हमारा क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = y tan x। ये थोड़ा सा कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, y = 1 व्हेन x = 0, हो सकता है दे दे, है ना, ये भी वेरिएबल सेपरेबल का ही है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, dy/dx = y tan x। अब आपको करना क्या है कि y को y के जगह पे, x को x के जगह पर, तो y यहाँ आएगा तो 1/y dy, और यह हो जाएगा tan x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/y का log y और tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस c। तो अब c है तो यहाँ पे भी log ले सकते हैं, यहाँ पे c को log c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पे क्या करेंगे log y और log a प्लस b log a माइनस b, तो
सेक एक्स इंटू सी, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू सेक इंटू सी। अब क्या है कि इक्वेशन को कह रहा है, ये इक्वेशन आ गया, अब कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1, अब x इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा। y इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब कि y के जगह पे हम 1 पुट करेंगे और सेक x, यहाँ सेक x के जगह पे 0 माने सेक 0 इंटू सी। तो सेक 0 का वैल्यू हमको देखना है कि क्या होगा, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 तो सेक 0 का भी वैल्यू 1, तो यहाँ 1 आ गया मतलब सी का भी वैल्यू 1। तब अब फाइनल आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू सेक x इंटू 1 मतलब y इज इक्वल टू सेक x। तो करना कुछ नहीं होता है, ये हमारा वैल्यू हो गया। करना कुछ नहीं होता है, बस एक ही चीज़ करना होता है। क्या करना होता है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी दे रखा है, तो हम तो इतना तो ला लिए थे। अब यहाँ पर x के जगह पे 0 और y के जगह पे 1 पुट करके पुनः हम क्या निकालेंगे, c का वैल्यू, और फिर पुनः c का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, एक इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं 21। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, हालांकि 20 ही क्वेश्चन कराते हैं 10 ही, लेकिन एक और करा दे रहे हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x टू द पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5। यही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इसको भी हमको करना है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब x को x के जगह पे करेंगे तो देख लीजिए कंडीशन हमारा क्या मिलने वाला है, यहाँ ये इधर आएगा। ठीक है, तो 1 बाई वाई टू दी पावर 5 डी वाई, और ये dx पहले तो यहाँ जाएगा, अब मल्टीप्लाई में है तो माइनस के साथ यहाँ डिवाइड में x टू दी पावर 5। इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x टू दी पावर माइनस 5, ये 1 बाई वाई टू दी पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं y के पावर माइनस 5। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y के पावर माइनस 5 डी वाई, और माइनस बाहर कर दिए x के पावर माइनस 5 dx। अब यहाँ पे करेंगे तो हमको पता है कि y के पावर माइनस 5 है, तो 1 जोड़ेंगे उतना ही से भाग देंगे। यहाँ पे भी माइनस वही 1 के पावर माइनस 5 प्लस 1 जोड़ेंगे, उसी से डिवाइड प्लस c। अब क्या है कि यहाँ पे y के पावर माइनस 4 बाई माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और x के पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4। ठीक है, अब ये माइनस 4 और यहाँ ये तो कैंसिल हो गया नीचे नीचे, प्लस c हमको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि माइनस है तो इधर आके प्लस में होगा, यहाँ पे वाई टू दी पावर माइनस 4, ये माइनस है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, x के पावर माइनस 4 इज इक्वल टू c। तो हम यहाँ इसको भी लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस वाई के पावर माइनस 4 प्लस c। ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। इस फॉर्म में भी आंसर हमारा बुक में रहता है। ठीक है, तो आज हम सेकंड पार्ट आपको करा दिए 2 मार्क्स वाला, एक और पार्ट आएगा हमारा। ठीक है, जो 2 मार्क्स का गेस क्वेश्चन का है, और आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।